देखो क्या कह रहा है, मूलों का अस्तित्व हो तो सूत्र से ज्ञात करो। क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। तो पहले हमें पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर है तो हम लोग फिर इसके सूत्र से गुणनखंड करके नहीं करना है, कैसे करना है, सूत्रों से। तो चलो सबसे पहले इसकी हम लोग तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x² लिखा है, ठीक है। a की जगह क्या है, 2, a = 2 मिलेगा। x b की जगह क्या मिलेगा, जब कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। c की जगह यहाँ क्या है, 4, तो c की वैल्यू हमें मिली 4। अब हम लोग d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, d होता है व्युत्क्रम। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v² - 4ac। क्या होता है, v² - 4ac। देखो तो हम लोग इसका मान निकालेंगे d का। b की जगह कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे। और c का मान कितना है, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 चौको 32, कितना आएगा, 32। तो d बराबर क्या आ गया, माइनस के यहाँ पर 31 आया। d का मान कितना है, -31। -31 है मतलब ये 0 से कम है। माइनस की संख्या 0 से कम होती है। तो d का मान आया छोटा। d का मान छोटा है किससे, 0 से। d अगर छोटा है 0 से तो क्या लिखेंगे, इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। अगर d का मान बड़ा आता 0 से तो अस्तित्व होता, तो फिर निकालते। अस्तित्व है मतलब ये सही से मूल निकल सकते हैं। या d का मान 0 होता तो हम लोग निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा बुक में क्या है दूसरा क्वेश्चन। ये है 2x² + x - 4। 2x² + x - 4 = इसको हम लोग चेक करते हैं ना। 2x² + x - 4 = यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से हम लोग इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना। देखिए क्या आएगा, a बराबर यहाँ कितना आएगा, 2, b बराबर 1, c बराबर -4। यहाँ माइनस लगा है और यहाँ प्लस है, तो c का मान क्या है, वो माइनस भी लेंगे, -4। वहाँ क्या था, +4 था, तो c का मान 4। अब हम लोग फिर से इस d का फॉर्मूला लिखें। d बराबर क्या होगा, v² - 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान -4। d बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32। लेकिन माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अब बना d का मान क्या हो गया, 33 हो गया। 32 और 1, तो d का मान अपना 33 आया। 33 आया इसका मतलब क्या है, ये d मार्क का मान बड़ा है, तो लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। d बड़ा है 0 से तो मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, यानी कि इनके मूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र अपना होता है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है, x बराबर -b + -b² - 4ac होता है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डी कह सकते हैं। तो यहाँ डी भी लिख सकते हो ना, बटे में 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b का मान क्या है 1, तो b का मान 1 प्लस माइनस डी का मान कितना है, अंडर रूट के अंदर आएगा 33 बटे में 2, और a का मान कितना है, a का मान है 2। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है इसमें, देखो यहाँ दिखेगा। तो x बराबर, ठीक है, क्या करेंगे, ये दो दूनी क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगली लाइन में जैसे यहाँ लिखना चाहो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार क्या लिख लेंगे, x का मान प्लस, तो ऊपर वाला प्लस है ना, तो x बराबर -1, सिर्फ प्लस लेंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ दिया, तो क्या बचेगा प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। एक बार क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे, तो माइनस, ये वाला माइनस नहीं, ये वाला, अब प्लस छोड़ देंगे ना, -1 और माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा होता 16, तो 16 को तो हम 4 लिख सकते थे, 33 का तो अंडर रूट होता नहीं है ना, तो इसके यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ गए, हल आ गए, यानी कि ये मूल हो गए, इसको अल्फा मान सकते हैं, ये बीटा का मान। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अभी बच्चों और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।